हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है, जिसमें प्रथम पेपर जो हिंदी का लगेगा उसकी दोस्तों ये मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको टेस्ट है वो पूरा देना है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे पेपर का जो लेवल है वो हाई लेवल है वो होता चला जाएगा। दोस्तों करीबन मैं आपको 30 से 35 मॉडल पेपर है वो परीक्षा तक करवाऊंगा, इसलिए आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। देखिए पहला पेपर है वो हिंदी का लगेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का समय है। दूसरा पेपर दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का लगेगा, ये भी 100 प्रश्न होंगे इसके अंदर भी, और 200 नंबर का पेपर है वो ये रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बताइए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है वो क्या है? दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रेम शब्द की, तो दोस्तों प्रेम शब्द है वो क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये प्रेम है, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है तो दोस्तों जवान, बालक और मनुष्य, ये तीनों दोस्तों क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। यहाँ पर जो ये सुंदर है ये तो विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो सुंदर है, सुंदर जो शब्द है ये विशेषण है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक वचन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अध्यापक गण यहाँ बैठे, तो दोस्तों अध्यापक गण, तो अध्यापक के साथ में भी और भी है। ठीक है, तो ये तो बहुवचन हो गया यहाँ पे। महात्मा बुद्ध महान थे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई थी, कल बहुत वर्षा हुई थी। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, वर्षा शब्द है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ये देखिए, प्राण ही गए, प्राण, दोस्तों दर्शन, आंसू, ये क्या है? ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कल बहुत वर्षा हुई थी। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों अनुमान का विशेषण है वो अनुमानित होगा। क्या होगा? अनुमानित। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुमानित। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो दोस्तों इसमें विशेषण कौन सा है? तो वो है परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों। इसमें ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों यहाँ पे आधा लीटर है, ये वस्तु की मात्रा, नाप और तोल से संबंधित है। तो दोस्तों ये परिमाणवाचक में आएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द से क्रिया बनती है, तो वो कौन सी क्रिया बनती है? तो वो बनती है दोस्तों रंगना। क्या बनेगी? रंगना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रंगना।
7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लिखना। ठीक है, लिखना यहाँ पर जो शब्द है ये दोस्तों सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी हंसना, रोना और सोना ये तीनों अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। जैसे कि दोस्तों किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को दोस्तों क्रिया कहते हैं। जैसे चीता है वो तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए सकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था अभी कि दोस्तों हंसना, रोना ये क्या है? ये दोस्तों अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए श्याम रोता है, तो श्याम रोता है ये क्या है? तो दोस्तों ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, तो वो यही है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों पढ़ रहा था इसमें दोस्तों कौन सी क्रिया है? तो इसमें संयुक्त क्रिया है। क्या है? संयुक्त क्रिया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त क्रिया है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा तो वो कौन सा होगा? बताइए। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है। ठीक है, तो जिसमें भी दोस्तों यानी कि जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, वो कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कि बहुत, अधिक, पूर्णतया, थोड़ा, काफी, ये आते हैं। तो यहाँ पर बहुत जो शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का दोस्तों ये उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह बहुत थक गया है, ए नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, उसने कटोरा भर लिया, सॉरी उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो वाक्य में अवयव शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो अवयव शब्द है वो है भर। भर क्या है? इसमें अवयव शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? समुच्चय बोधक अवयव कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अर्थात, अतएव, अथवा, ये तीनों दोस्तों समुच्चय बोधक अवयव हैं, लेकिन आजन्म नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आजन्म। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। बताइए, छत पर खेल रहे हैं, तो दोस्तों छत पर, तो आप सभी को पता होगा अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? सॉरी, अधिकरण कारक में क्या होता है कि में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो छत पर है वो अधिकरण में ही आता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? यह कमला की गाय है में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है संबंध। ठीक है, आपने विभक्ति चिन्ह पढ़े होंगे कारक में, का, के, की।
ये किस में आते हैं? तो ये संबंध कारक में ही आते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसमें कौन सा भेद है? तो इसमें संबंधवाचक है। कौन सा है? संबंधवाचक। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों अचानक है वो कौन से प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अजयवान, अजयवान जो शब्द है वो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी तीनों, टॉप, पराठा और रसगुल्ला, ये तीनों दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, तो इसमें दो शब्द है, ठीक है, दो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। एक तो दोस्तों भाषा और एक बोली, ठीक है, भाषा और बोली, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, आप गाए तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? कौन से काल का बोध करा रही है? तो दोस्तों इसमें देखिए, आप गाए तो मैं नाचूं, तो यानी कि भविष्य में एक क्रिया पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया आश्रित हो तो उसे दोस्तों हेतु हेतु मजबूत काल कहते हैं। तो यहाँ पर ये उसी का उदाहरण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। तो दोस्तों अशुद्ध अपने को क्या करना है? छांटना है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यंग, ये गलत दे रखा, बाकी इसमें सारे सही है। 23 नंबर का प्रश्न में देखिए, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। तो दोस्तों ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप है वो क्या होगा? बताइए। तो इसमें ये बनेगा दोस्तों ब्राह्मण, कौन सा? ये वाला बनेगा, नए। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द है वो शुद्ध हैं, तो ये किस में है? तो ये चरमोत्कर्ष और हतोत्साह में है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, ये सूझबूझ, ये गलत दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ये जय, ये वाला आएगा, ठीक है, और ये अंधाधुंध, ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? आवर्ती मूलक पक्ष है वो किसमें है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें आवर्ती मूलक पक्ष है वो दोस्तों, यानी कि जो सत्य है। देखिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, माँ खाना बनाती है, ये दोस्तों अपना इसमें क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, आप उधर बैठिए, वाक्य में वृत्ति है, बताइए। आप उधर बैठिए, वाक्य में वृत्ति है, तो कौन सी वृत्ति है बताइए? तो इसमें दोस्तों अज्ञार्थ वृत्ति है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 28 एवं 29 के लिए निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर जो परिमल है, परिमल का जो समानार्थक शब्द है वो क्या है? यानी कि आप पर्यायवाची आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सर्वोत्तम गंध, सर्वोत्तम गंध, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप चंदन बोल सकते हैं, कुमकुम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए,
सहचर, सहचर का समानार्थक शब्द क्या है? तो दोस्तों वो है सखा, सहचर, साथी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। दोस्तों एक वर्ग है वो शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से, जिसमें सारे उसी के पर्यायवाची हैं। देखिए घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये तीनों के तीन, चारों के चारों है वो दोस्तों क्या है? तो ये घर के पर्यायवाची है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ग ए एवं वर्ग ब के समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। वर्ग ए एवं वर्ग ब से समानार्थी शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए वर्ग ए और वर्ग ब दे रखा है, वर्ग ए और वर्ग ब दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं इसमें पीयूष, दोस्तों पीयूष का समानार्थक शब्द है वो कौन सा है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो पीयूष का जो समानार्थक शब्द है वो है दोस्तों क्या है? सोम। क्या है? सोम। और विपिन का है दोस्तों कानन। क्या है? कानन। और पुंडरीक का क्या है? तो दोस्तों पुंडरीक का ताम्रस है। और मकर ध्वज का है दोस्तों मन में। तो ये समानार्थक शब्द है, समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 4 3 1। 2 4 3 1 है अपना क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 2 4 3 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुधा शब्द का विलोम है। सुधा शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों तृप्ति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तृप्ति। 33 नंबर का प्रश्न है वक्र शब्द का सही विलोम है। तो वक्र शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों टेढ़ा या घुमावदार, जिसको आप बोल सकते हैं दोस्तों वक्र शब्द का अर्थ तो टेढ़ा और घुमावदार होता है। तो रिजु, रिजु हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है, यानी कि सरल। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सदाचारी का दुराचारी दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। सम का विषम है, बिल्कुल सही है। समर्थक का विरोधी है। समष्टि का वेष्टि है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 से 43 तक। देखिए निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्ति के लिए उपयुक्त विकल्प अपने को चुनना है। दोस्तों देखिए थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन होना यानी कि दोस्तों सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति यानी कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी विश्वास है वो मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो हो जाएगा दोस्तों यानी कि अल्प ज्ञान या संपत्ति वाले का गर्व प्रदर्शन। यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है कि भाग जाना, तुरंत भाग जाना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत अधिक चाहने वाले को बहुत कम देना, बहुत अधिक चाहने वाले को बहुत कम देना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो दोस्तों वो है निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता, निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए का बरखा जब करसी सुखाने, का बरखा जब करसी सुखाने का अर्थ हो जाएगा दोस्तों हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक, हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए जाके पाव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जाके पाव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है
सभी साथी एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग यानी कि सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, अपनी डफली अपना राग, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे निर्देश है प्रश्न संख्या 44 से 48 तक। देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए आदि से अंत तक, आदि से अंत तक उसको बोलते हैं आद्योपांत। क्या बोलते हैं? आद्योपांत। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, जिसके बराबर कोई न हो, जिसके बराबर कोई न हो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, उसको बोलते हैं अनुपम बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अनुपम। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पर्वत की तलहटी, दोस्तों पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों पार्थिव, ठीक है, पार्थिव यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है वो होता है दोस्तों पार्थिव। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जो बहुत अधिक काम करने वाला हो, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको बोलते हैं दोस्तों उद्यमी। क्या बोलते हैं? उद्यमी बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, गाड़ी गादी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। दोस्तों गाड़ी गादी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म है वो अपने को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों गाड़ी का मतलब हो जाएगा यान और गादी का मतलब हो जाएगा गहरी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो दोस्तों अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, ठीक है, और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्याज का तत्सम रूप है, सॉरी प्यास का तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा पिपासा। क्या हो जाएगा? पिपासा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी या कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अरबी भाषा का जो शब्द है वो है दोस्तों गिरफ्तार। गिरफ्तार है वो अरबी भाषा का शब्द है। आगे देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? तो दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है वो कुर्ता है। क्या है? कुर्ता। सी नंबर ऑप्शन। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द दोस्तों इसमें गोदाम हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो वो दोस्तों पेपर है, ठीक है, ये पेपर, ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है दोस्तों। बाकी दुकान, पजामा और नापाक ये तीनों है। नेक्स्ट आगे देखिए दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन का तद्भव रूप है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दर्शन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दर्शन। 57 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सही अर्थ वाला सही युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए कुल का हो जाएगा दोस्तों वंश और कूल का मतलब हो जाएगा शीतल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 58 नंबर का प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है तो वो कौन सा नहीं है बताइए। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों अनिल और अनल, अनिल और दोस्तों यहाँ पे अनल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हवा और आग बिल्कुल सही है। अली का मतलब होता है मोर, अली का मतलब सखी, आदि का मतलब प्रारंभ और आदि का अभ्यस्त, जलज कमल, जलद समुद्र, ये गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अतियुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? अतियुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए निराश्रय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निराश्रय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों निह प्लस आश्रय, इसमें विसर्ग संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन सही।
72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि है? तो दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगा वेदांत में। वेदांत में दोस्तों दीर्घ संधि है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 73 नंबर का प्रश्न है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, तो वह कौन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे दोस्तों संधि बोलते हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संधि। 74 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? तो दोस्तों गलत संधि है वो किस में हो जाएगा? तो यहाँ पे गुरु प्लस उदार्य, गुरुवोदार्य, ये गलत है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है? तो दोस्तों ये बना है दोस्तों बव्वीरे समास से। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बव्वीरे। आगे देखिए, द्वंद्व समास होता है, तो दोस्तों ये द्वंद्व समास होता है तो ये दोस्तों जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है। प्रयोगशाला शब्द में समास का प्रकार है तो दोस्तों कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें अवयवी भाव समास है दोस्तों, अवयवी भाव समास। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, माता पिता में समास है। माता पिता में समास है तो कौन सा है? तो माता और पिता, इसमें दोस्तों द्वंद्व समास आएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है ये? तो दोस्तों कौन से तरह का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मिश्र वाक्य। 81 नंबर का प्रश्न, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? तो दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों, ये क्या है? संयुक्त वाक्य, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? तो यह किस तरह का वाक्य है? तो ये निषेधवाचक वाक्य है दोस्तों, ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न है, कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? तो दोस्तों ये आज्ञावाचक हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? कमल मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाया करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे वही बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें अल्प विराम का चिन्ह है वो छूटा है, क्योंकि मोहन के आगे दोस्तों अल्प विराम का चिन्ह लगेगा, ए नंबर का ऑप्शन सही। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? वाह यह कैसी विडंबना है, तो दोस्तों वाह के आगे कौन सा विस्मय विस्मय विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों? यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 86 से 89 तक वाक्य को पढ़कर इस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। अब यहाँ पर देखिए, ए नंबर का ऑप्शन में देखिए इस लड़के पर, बी नंबर के ऑप्शन में देखिए किसी का, सी नंबर के ऑप्शन में देखिए डर नहीं, और डी नंबर का ऑप्शन में कोई त्रुटि नहीं। अब बताइए कौन से पार्ट में इसमें अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इस लड़के पर किसी का डर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लड़के पर नहीं, इस लड़के को किसी का डर नहीं, तो को आना चाहिए था, तो पहले पार्ट में अशुद्धि हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, इसमें भी अपने को वही बताना है, सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। बताइए कौन से पार्ट में इसमें दोस्तों अशुद्धि है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, यदि स्त्री, देखिए अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, स्त्री और अध्यापिका इन दोनों में से एक ही आएगा। ये भाई अध्यापिका है, ये स्त्री तो है, तो यहाँ पे स्त्री शब्द है वो दोस्तों इसमें गलत आ गया, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मंच पर से घोषणा हुई कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वे यहीं बैठे। तो दोस्तों बताइए,
इसमें कौन सी अशुद्धि है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग, कि जो लोग, ठीक है, कि जो लोग जहां पर यानी कि यहाँ बैठे हैं वे यहीं बैठे, मंच से घोषणा हुई। तो दोस्तों देखिए, मंच पर है, पर इसमें गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें पर नहीं आना चाहिए, मंच से घोषणा हुई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है के पीछे राष्ट्रीय, के पीछे राष्ट्रीय। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए के पीछे के स्थान पर दोस्तों के साथ आएगा, ठीक है, के साथ आएगा दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है तो किसमें नहीं हुआ है? यहाँ पर देखिए इसमें कि मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, ये भाववाच्य का दोस्तों इसमें प्रयोग है वो नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें। आगे देखिए, कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कृतवाच्य का प्रयोग दोस्तों किस में नहीं हुआ है? तो अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते में दोस्तों कृतवाच्य का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसे कृतवाच्य में लिखिए। इसे कृतवाच्य में अपने को क्या करना है? लिखना है। तो दोस्तों, राम ने श्याम को कथा सुनाई, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, ऑडिट ऑफिसर का सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो दोस्तों वो हो जाएगा लेखा परीक्षा अधिकारी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, विधान परिषद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विधान परिषद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है, डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? डायरेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं निदेशक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, सचिवालय को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों सचिवालय को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द का हिंदी बताओ। जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जॉइंट सेक्रेटरी को बताइए क्या बोलते हैं? जॉइंट सेक्रेटरी, तो दोस्तों जॉइंट सेक्रेटरी को बोलते हैं संयुक्त सचिव। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित परिभाषिक शब्द का हिंदी बताओ। तो कमिश्नर, दोस्तों कमिश्नर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमिश्नर को दोस्तों आयुक्त बोलते हैं, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिभाषिक शब्द की अंग्रेजी बताओ। दोस्तों यहाँ पे संधि दे रखा है, ठीक है, तो संधि का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो ये हो जाएगा ट्रीटी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अक्लमंद, अच्छा, अजीज, अनुवाद। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर आप जिसको बोल सकते हैं, उसका मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो करवा दिया है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।